नमस्कार साथियों, आज हम 5 ऐसे हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे जिनका पराक्रम भारत तक नहीं बल्कि विदेशों तक छाया हुआ था। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे हमारा मोटिव और बढ़ता है और हम और नए नए वीडियो आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो को बना के तैयार करते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। राजाओं की चरितार्थ करते हैं। देश के 5 ऐसे हिंदू राजा जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इन्होंने अपनी पराक्रम के बल पर न केवल भारत बल्कि उसके बाहर की सीमाओं में भी शासन किया था। भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है। चाहे राजा पोरस हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान हो या फिर पृथ्वीराज चौहान, सब ने अपने शासन काल में कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशों में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है, जिनकी तलवार दुश्मन का सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग कर देती थी। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 5 महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे। सबसे नंबर 1 पे आते हैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। पृथ्वीराज का चौहान एक लोकप्रिय चौहान वंश के एक वीर हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। इनके शासनकाल के समय ही सबसे पहले मुगल शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हार का स्वाद चखाया था। लेकिन साल 1952 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उसके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं पर नंबर 2 पे आते हैं महान राजा पोरस। भारत के महान हिंदू राजा पोरस का नाम जब भी आता है तो एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर अपने आप सम्मान से ऊंचा हो जाता है। पोरस सिंधु के राजा थे। उन्होंने सिकंदर के साथ इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि विश्व विजेता सिकंदर भी उनके साहस के सामने झुक गया। राजा पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। महान पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु की सही तारीख के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं सम्राट अशोक। इनका इतिहास। सम्राट अशोक की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक एक समय पर खूंखार योद्धा थे, तो कलिंग के भीषण युद्ध ने उन्हें विनम्रता का रास्ता भी दिखाया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति की ओर चल पड़े थे। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के समय लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो वह उत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक यानी बांग्लादेश से अफगानिस्तान और ईरान तक इनका राज्य था। नंबर 4 पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में तो हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। आप में से कुछ बहुत लोग महाराणा प्रताप और चेतक पर लिखी कविताएं आज भी याद होंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त महाराणा प्रताप का मेवाड़ रियासत में शासन था, जब दिल्ली में अकबर का राज था। दोस्तों, अकबर ने कई बार कोशिशों की कि वो किसी तरह से मेवाड़ हथिया ले, लेकिन जितनी बार उन्होंने कोशिश की वो असफल रहा। कहते हैं महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे और उनका भाला ही 81 किलो का था। दोस्तों, वहीं सबसे लास्ट और 5वें नंबर पे आते हैं शिवाजी। शिवाजी की वीरता का सबूत तो किसी बात में है कि उनके नाम के आगे वीर शिवाजी लगाकर उच्चारण किया जाता है। वीर शिवाजी के पराक्रम ने कई बार मुगलों को धूल चटाई थी। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। हालांकि कहते हैं कि इनका पालन पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई और समर्थक गुरु रामदास की देखरेख में हुआ था। शिवजी शायद कुछ गिने चुने हिंदू राजाओं में होंगे जिन्हें लेकर कहा जाता है कि उनकी सेना में मुस्लिम योद्धा भी थे। वीर शिवाजी अपने योद्धाओं में अक्सर
छापामार प्रणाली और गुरिल्ला युद्ध की नीति का इस्तेमाल करते थे। इस रणनीति से उन्होंने कई युद्ध भी जीते थे। दोस्तों, इन पांचों योद्धाओं में आपको कौन सबसे पराक्रमी और सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट में राय हमें जरूर दें। और आप किस वीर योद्धा को पसंद करते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।